अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको आइडिया है कि 2024 की जो इटली की इनटेक है वो ओपन हो चुकी है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स भी ओपन हो चुकी हैं और काफ़ी लोग एप्लीकेशन भी कर रहे हैं 2024 के लिए। तो आज की डिटेल वीडियो इस बात पर है कि जब आपने एप्लीकेशन अपनी जब फाइल करनी है, जब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और वो कहाँ कहाँ से जो है वो आपके जो है वो वेरीफाई होंगे, किस तरीके से आपके वेरीफाई होंगे, उसमें कितना आपका जो है वो टाइम लगेगा और कितना आपका एक्सपेंस आएगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से वेरीफाई करवाना है, टेस्टेशन कैसे होनी है। तो आज की वीडियो डिटेल इस बात पर है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से वेरीफाई होगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप तक जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो सबसे पहले जब आप इटली के अंदर अप्लाई करते हैं फॉर बैचलर या मास्टर्स, तो आपके पास अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको सीक्वेंस में बता दूंगा कि जब आप बैचलर में कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और जब आप मास्टर्स में कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं, क्या आपका चैनल होगा। अगर हम बैचलर की बात करते हैं तो सबसे पहले जब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आपको आपकी मैट्रिक की डिग्री और इंटरमीडिएट की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि सर अगर मुझे डिग्री नहीं मिली तो मेरा ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा या नहीं होगा। देखिए, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपका एडमिशन अप्लाई हो जाता होता है, ठीक है। वो एक आपके पास ऑप्शन होती है कि आप डिग्री का बता सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे डिग्री रिक्वायर करती हैं ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे डिग्री रिक्वायर्ड नहीं करती, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपका एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन आपको मस्ट जो है वो डिग्री चाहिए होती है। तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई मेरा तो फ्रेश ग्रेजुएट है या फ्रेश इंटर है तो मैं डिग्री कैसे लूँ। वो अर्जेंट फ़ीस पे करके आप अपनी डिग्री जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं होती। वो आपने सिंपल एक एप्लीकेशन देनी होती है और से चंद जो है वो आपके तकरीबन 5 से 10 हज़ार का एक्सपेंस आता है, तो आपको जो है वो अर्जेंट डिग्री आपकी मिल जाती होती है, ठीक है। तो जब आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक तो चाहिए आपकी मैट्रिक की डिग्री चाहिए और इंटरमीडिएट की आपको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए, ठीक है। जो आपकी मैट्रिक की आपको डिग्री उसकी ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती फॉर आपके इंटरमीडिएट बैचलर के लिए, ठीक है। और इसको आपने अपने कंसर्न बोर्ड से पहले टेस्ट करवाना है, ठीक है। टेस्ट करवाने के बाद कंसर्न बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, जहाँ जिस बोर्ड से आपने जो है वो मैट्रिक की है, ठीक है, और इंटर किया, ठीक है, इस अपनी डिग्रीज को आपने वहाँ से करवाना है। उसके बाद आपने अपने IBCC से करवाना है, ठीक है, टेस्ट करवाना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप्स आता है आपका, तीसरा स्टेप ये आता है कि फिर आपने इसको मोफा से टेस्ट करवाना है, ठीक हो गया। मोफा के अंदर भी कुछ चेंजिंग है, वो भी मैं आपको एट द एंड वीडियो जो है वो बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, DA किया हुआ है, वो पूछते हैं कि भाई हमने अपनी डिग्री कहाँ से टेस्ट करवानी है। आपकी भी आपके कंसर्न बोर्ड टैफ्टा से होगी, ठीक है, या PBTE से अगर आपने किया हुआ है, पंजाब टेक्निकल एजुकेशन से किया है तो वहाँ से होगी। उसके बाद आपकी भी इंटरमीडिएट की डिग्री जो है वो आपके IBCC से होगी और उसके बाद फिर आपने 3 डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपने IBCC से उसे टेस्ट करवा देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मास्टर में अप्लाई करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मास्टर्स में अप्लाई करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने मैट्रिक और इंटर की सिर्फ डिग्री और बैचलर, अगर 2 साल का बैचलर किया और 2 साल का मास्टर्स किया हुआ तो फिर आपने मैट्रिक और इंटर की आपने करवानी है अपनी डिग्री, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। उसके अलावा फिर आपने मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। ये आपके बन जाते हैं 2 बैचलर 2 मास्टर 4, एक इंटर और एक मैट्रिक, 6 डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। अगर आपने 4 साल का BS ऑनर्स किया हुआ है तो एक आपकी मैट्रिक की डिग्री, एक इंटरमीडिएट की डिग्री, बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने, वही सीक्वेंस आपका चलेगा मैट्रिक और इंटर का आपका कंसर्न बोर्ड से, उसके बाद IBCC से, बैचलर और मास्टर्स अगर आपका 2-2 साल का या 4 साल का है तो उसको HEC से करवाना है और HEC से करवाने के बाद इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपने मोफा से अटेस्टेशन करवाना है, ठीक है। अच्छा, मोफा के अंदर अब सीक्वेंस ये चल रहा है कि काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई मोफा के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखें, 2 तरह के चैनल हैं। अगर तो आप पैसे बचाना चाहते हैं क्योंकि आपकी मोफा के ऊपर जो टेस्टेशन होती है तकरीबन एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका तकरीबन 200 या 300 रुपया लगता है, 200 ही लगता है राउंड अबाउट, मतलब टोटल आपका ना 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स को 500 से 600 लगता है। लेकिन उसमें बात ये होती है कि हर बंदा ही आजकल जो है वो बाहर के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसमें होता ही है कि आपका ऑफिस जो मोफा खुलता है वो 8 बजे खुलता है और 12 बजे तक इनकी टाइमिंग होती है, ऑपरेशनल टाइमिंग होती है। लेकिन आपको वहाँ पर सुबह 6 बजे पहुँचना होगा, फिर जाके आप डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स अपने टेस्ट करवा सकते हैं और आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, दैन आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट हो जाते हैं। एक तो हो गया तरीका ये कि अगर आप जलील होना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो फिर तो ये तरीका है। सेकंड तरीका, अगर आप किसी किस्म की कोई भी मतलब कि हार्डनेस फील बर्दाश्त नहीं करना चाहते, किसी किस्म की कोई ख्वारी नहीं करना चाहते, तो फिर उसका सबसे बेहतर तरीका ये कि अपने सारे बोर्ड से अटेस्टेशन करवाने के बाद आप आराम से TCS जाएँ। TCS वाले आपसे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स तकरीबन 1000 या 1200 रुपया ऊपर लेंगे और विद इन आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट होकर आ जाएगी और ये बिल्कुल वैलिड तरीका है। ठीक है, मैं ऐसा कोई मतलब उनको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी स्टूडेंट्स के करवाए हैं, अपने भी करवाए थे, तो ऐसा बड़ा अच्छा चैनल रहा था, क्योंकि वहाँ पर जाकर जलील होने से बेहतर है कि 1000-1500 बंदा ये लगा ले, वो बेहतर रहता है। अच्छा, अब आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक्सपेंस कितना आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक और इंटर का जब आप अपने कंसर्न बोर्ड से करवाते हैं ना, लाइक लाहौर बोर्ड की, इस टाइम जो फीस है तकरीबन 2200 से 2500 रुपया एक डॉक्यूमेंट्स की है। ठीक है, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स की 2200 से, मतलब कि अगर आप डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवाते हैं तकरीबन कह लें 4500 रुपया बन जाता है। इंटर की भी सेम, इंटर की अगर आप अभी IBCC से करवा रहे हैं तो इतने ही पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप PBT से करवाते हैं तो मेरे ख्याल से 1000 रुपया लेते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चले जाते हैं IBCC से में, तो इनकी फ़ीस जो है वो 1000 से 2000 के दरमियान है। नो, इसमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये 2000 से 2000 के दरमियान है, क्योंकि रेट्स इनके बदलते रहते हैं टिकट्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं HEC की तरफ। HEC की तरफ अगर आप आते हैं तो भाईजान 2 चैनल हैं। आजकल मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि जो स्टूडेंट्स अपना एडमिशन फाइल कर रहे हैं वो इस भूल में ना बैठे रहें कि जब एडमिशन हो जाएगा दैन हम DOB फाइल रेडी करना शुरू करेंगे या सीनियर के लिए अप्लाई करेंगे। भाई नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि HEC वाले रज के जलील कर रहे हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को टेस्ट करने में ये 3-3 माह ले रहे हैं, लोग इतना जलील हो रहे हैं। और ये वॉक-इन की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपके 2 खर्चे आते हैं। अगर आप थ्रू वॉक-इन करते हैं तो 3000 अर्जेंट का और एक डॉक्यूमेंट का 1000 रुपया बनता है। ठीक है, और अगर आप थ्रू करते हैं कोरियर के थ्रू करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट का 1000 और ये आपका तकरीबन 2 डॉक्यूमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट का 1000 2000 बन गया, तकरीबन ऊपर जो है 1000 रुपया लेके तकरीबन 3000 में आपके हो जाएगा। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो फिर आपका ये तकरीबन बन जाता है 5000 रुपया। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा भाई कि वॉकिंग भी अगर करना है, चाहे जो भी चैनल आपने यूज़ करना है, लेकिन अभी से अपनी वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये एप्लीकेशन में मिनिमम महीने से 2 महीने ले रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था जिनको 3-3 माह भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। उसकी रीज़न ये है कि लोग इसका फीडबैक ही नहीं लेते। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी टेस्टेशन कंप्लीट करवाएं। इस बात में बात रहिएगा कि एडमिशन हो जाएगा तो दैन करेंगे, ये आपने करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो HEC की जो है ना, इसको अर्जेंटली करवा लीजिएगा। उसमें यह है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन करें 15 दिन के बाद अगर आपकी स्क्रूटनी नहीं होती, आप इनकी कंप्लेन करना शुरू कर दें। कंप्लेन करेंगे तो फिर ये आपको तकरीबन महीने से 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपको टाइम देंगे, और फिर टाइम भी आपको तकरीबन महीने के बाद का मिलना है, स्क्रूटनी के बाद। तो तकरीबन आप ज़हन में रखें कि HEC में आपको 3 माह लग सकते हैं। तो इस बात को मेक श्योर कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर वो ना कीजिएगा कि कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा कि भाई आराम से बैठे हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से रेडी कर लेने हैं। और सेकंड थिंग, इसके ऊपर आपका जो टोटल खर्चा आता है इंटर मैट्रिक से लेके आपके बैचलर तक, कंसर्न बोर्ड से लेके HEC मोफा तक, तकरीबन खुला डुला अगर हम बात करते हैं ना, तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ईजिली सारे आपके हो जाते हैं विद कॉपीज़। ठीक हो गया। उसके अलावा जो FRC है उसको मोफा से करवाने का पूछते हैं, FRC को मोफा से करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने करवानी होती है ऑन द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, FRC की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपका डिक्लेरेशन ऑफ जो वो है फैमिली इनकम है उसको भी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए हैं, और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि जिसके ऊपर आपको बताऊँगा कि स्कॉलरशिप्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो कहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं। तो ये आपकी इटली की थी डिटेल वीडियो, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि इंटरमीडिएट अगर आप बैचलर में जा रहे हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपके जो हैं वो वेरीफाई होने हैं, टेस्टेशन होने हैं, और कैसे होने हैं, और कितना टाइम लगेगा। तो तकरीबन 2 से 3 माह का प्रोसेस है। इसको अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आप जनवरी-फरवरी तक आपका काम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आप तक काफ़ी जो है वो आपकी जितनी भी क्यूरीज थी इसके अंदर सॉल्व हो चुकी होंगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने इसके अंदर एक एक चीज़ को कवर कर दिया, जो क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे करते हैं मैंने वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।